हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल क्रीपी टेल्स में। और आज की कहानी मैंने रेडिट से ली है। ये एक सच्ची घटना है दोस्तों। आज की कहानी इतनी खौफनाक होने वाली है जिसे पढ़कर मेरा भी दिमाग घूम गया था। क्या सच में ऐसा भी हो सकता है? तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। बट उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी कहानी लाता रहूँगा। असम के एक गांव में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था मियो। उसका एक खुशहाल परिवार था, एक 5 साल का लड़का और 3 साल की लड़की जिनसे वो बहुत प्यार करता था। वो पास ही के गांव में एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर का काम किया करता था। बट कुछ दिनों से वो ऑफिस नहीं जा पा रहा था, एज उसके सर में काफ़ी दर्द रहने लगा था और बीच बीच में वो बोलने भी लगा था, जिस कारण उसे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी। घर में उसकी वाइफ पिया उसका ख्याल अच्छी तरह से रख रही थी, बट मियो की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वो हर चीज को जल्दी से भूलने लगा था। हालत इतनी खराब होने लगी थी कि वो अपने बच्चों को भी कई बार पहचान नहीं पाता। खैर, एक मंथ के बाद मियो ने फिर से ऑफिस जाने का डिसाइड किया। वो रोज की तरह ऑफिस ही जा रहा था कि रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई दिया जो उसी के पीछे पीछे चल रहा था। वो आदमी मियो के सामने आकर अचानक से खड़ा हो गया और मियो की तरफ क्रीपी तरीके से देखते हुए कहने लगा, मियो, तुम्हारी लाइफ बदलने वाली है, तुम खुशनसीब हो। उस आदमी का लिबास बड़ा ही अजीब था, मानो कोई तांत्रिक हो। लाल कलर का चोगा और गले में बहुत सारी मालाएं। मियो उसकी ये सब बातें सुनकर सोचने लगा कि ये कोई ढोंगी बाबा है जो मुझसे पैसे लेने की कोशिश कर रहा है। मियो उसे नजरअंदाज करके वहां से जाने लगा, बट वो आदमी था कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। उसने मियो को चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हारे पैर पर जो सांप का टैटू बना है वो बहुत ही अच्छा है। ये बोलते ही वो आदमी वहां से मानो गायब हो गया। मियो भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। वो घर जाकर देखता है तो उसकी पॉकेट में उसे एक कागज मिलता है जो उस आदमी ने ही रखा था। और वो ये भी सोच रहा था कि उसे कैसे पता कि मेरे पैर पे एक टैटू बना है। मियो कागज को खोलकर पढ़ना शुरू कर देता है। उसमें लिखा था कि तुम्हें इस वीक पूरे 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, बट उसके लिए तुम्हें बस अपने हाथ की छोटी उंगली से थोड़ा सा ब्लड निकालकर पहले पेज पर डालना होगा। ये पढ़कर वो सोचता है कि भला ऐसे भी कभी हो सकता है। बट पैसों का लालच मियो के दिलो और दिमाग पे छा चुका था और वो ये काम भी कर देता है। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस के लिए जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बैग दिखाई दिया जो बिल्कुल उसके घर के दरवाजे के पास पड़ा था। मियो सोचने लगा कि ये बैग कहां से आया, और जब वो उस बैग को खोलता है तो वो हैरान हो जाता है। वो बैग पैसों से भरा पड़ा था जो कि पूरे 1 लाख रुपए थे। अब ये देखकर उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो आदमी ठीक बोल रहा था। अब उसका विश्वास पक्का हो गया था कि वो आदमी उसका वेल विशर है। अगले दिन वही आदमी उसे फिर से दिखाई देता है। मियो भागते हुए उसके पास जाता है तो वो आदमी फिर से उसकी जेब में एक पेपर रखकर वहां से गायब हो जाता है। मियो उस पेपर को खोलकर देखता है जिसमें लिखा था, तुम्हारी आज प्रमोशन होगी। और सरप्राइजिंगली उसकी प्रमोशन भी हो जाती है। ये देखकर मियो बहुत खुश था। वो आदमी उसकी लाइफ में एक एंजल की तरह लग रहा था। वो फिर अगले दिन उसी आदमी से मिलता है और एक पेपर फिर से उसे मिलता है। वो घर जाकर पूरा खुश होकर उस पेपर को खोलता है जिसमें लिखा था, तुम कल इस घर को खाली कर देना, इस घर में आग लगने वाली है। अब ये पढ़कर वो बहुत दुखी हो जाता है। एक दिन में ही घर खाली करना बहुत मुश्किल था, बट आज तक उस आदमी की कोई बात भी गलत नहीं हुई। वो उस घर को रातों रात खाली कर देता है और अगले दिन वो शौक था ये देखकर कि उस घर में सच में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई थी। वो और उसका पूरा परिवार सुरक्षित था। अब उसे ये सब अजीब लगने लगा था। वो अगले 2 दिन तक उस गली में नहीं गुजरता
जहाँ पे वो आदमी उसे मिला करता था। बट एक दिन वो देखता है कि उसकी पॉकेट में फिर से एक पेपर है। उस पेपर को खोलने से उसे डर लग रहा था। उस पेपर में लिखा था, मियो, तुम्हारी वाइफ तुम पर चीट कर रही है। जब तुम ऑफिस जाओगे तो वो तुम्हारे दोस्त के साथ रहेगी और तुम्हें उसे और अपने दोनों बच्चों को जान से मारना होगा। ये पढ़कर उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी वाइफ उससे बहुत प्यार करती थी। वो उसे चीट करेगी वो सोच भी नहीं सकता था, पर उस पेपर पर लिखी हर बात सच होती थी। सो आज वो ऑफिस से डिसाइड करता है कि जल्दी घर आ जाएगा। वो रास्ते में उस आदमी से फिर से मिलता है और कहता है, ये सब बंद करो, मेरी वाइफ मुझे धोखा नहीं दे सकती और मैं उसकी जान तो बिल्कुल नहीं ले सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जिस पर वो आदमी क्रीपी सी स्माइल देकर बोलता है, मियो, तुम्हें ये करना होगा अपनी न्यू लाइफ के लिए। तुम अपनी वाइफ और बच्चों को मार दो। तुम और तुम्हारी फैमिली आज से ठीक 1 मंथ बाद फिर से मिलोगे एक नई दुनिया में, जहां सब कुछ ठीक होगा। ये सुनकर मानो मियो का दिमाग चकरा जाता है। मियो वहां से भाग जाता है। वो अपने घर पहुंचकर देखता है तो उसकी वाइफ सच में उसके दोस्त के साथ थी। वो गुस्से में घर के अंदर जाता है, बट वो उसकी जान नहीं ले सकता था। तभी वो देखता है कि उसकी वाइफ बड़ी ही क्रीपी तरीके से उसे बोल रही है, मियो, हमें मार दो, मियो, हमें मार दो। उसके बच्चे भी रूम से नीचे आ गए थे और वो भी बड़ी अजीब सी बात बोल रहे थे, पापा, आपको ये करना होगा। पापा, हमें आज़ाद कर दो, हमें मार दो। उसकी वाइफ उसके हाथ में चाकू पकड़ाकर अपनी गर्दन पर रख लेती है। नेक्स्ट डे न्यूज़ पर खबर आ रही थी कि किस तरह एक फादर ने बड़ी बेरहमी के साथ अपनी पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया है और पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया है। और मुजरिम की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, वो अजीब सी बातें कर रहा है। डॉक्टर के बयान के अनुसार मियो को सिजोफ्रेनिया नाम की एक दिमागी बीमारी थी, जिस कारण उसे इल्यूजन होते थे और इसी बीमारी के चलते उसने अपनी पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया था। इस कहानी में एक शॉकिंग बात यह थी कि मियो को पकड़ने के ठीक 1 मंथ बाद मियो ने भी जेल में सुसाइड कर लिया था। जैसा कि वो बोल रहा था, मुझे मेरी फैमिली फिर से मिलेगी एक न्यू वर्ल्ड में। और यही होती है दोस्तों आज की कहानी खत्म। तो आपको ये कहानी दोस्तों कैसे लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।